गांव करौली में एक पुराना और जर्जर हवेलीनुमा घर था जिसे लोग कालवाड़ी हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि आज से करीब 80 साल पहले वहां ठाकुर रणवीर सिंह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे, पर एक रात उनके पूरे परिवार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी, या शायद कुछ और था। क्योंकि लोगों का मानना था कि उस हवेली में कोई दुष्ट आत्मा वास करती थी, जो लोगों को अपने वश में कर लेती थी। उस घटना के बाद से वहां कई तांत्रिक, पुजारी और यहां तक कि विदेशी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी आए, पर कोई कुछ पता नहीं लगा पाया। वर्षों तक वह हवेली वीरान रही, लेकिन 2002 में एक दिल्ली से आया फिल्म क्रू वहां शूटिंग के लिए आया, एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। टीम में 5 लोग थे: निर्देशक रवि, कैमरामैन करण, साउंड इंजीनियर नेहा, एक्टर आदित्य और लाइट बॉय श्याम। पहले दिन सब कुछ ठीक था, लेकिन दूसरे दिन आधी रात के बाद श्याम की चीखों से पूरा गांव जाग उठा। जब लोग दौड़कर हवेली पहुंचे तो श्याम की गर्दन पूरी तरह मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती घुमा दिया हो, और उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। इसके बाद शूट रोक दिया गया, पर पुलिस ने इसे हार्ट अटैक कहकर फाइल बंद कर दी। बाकी टीम डर के मारे वापस दिल्ली लौट गई, लेकिन निर्देशक रवि ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा। वह अकेला फिर से हवेली लौटा और वहां एक रात बिताई, कैमरे पर सब रिकॉर्ड करने के लिए। उस रात का वीडियो फुटेज जो बाद में गांव के एक लड़के के हाथ लगा, वो बेहद डरावना था। कैमरे में रवि अपने आप से बातें करता दिख रहा था, कभी जोर से हंसता तो कभी जमीन पर घिसटता, और फिर एक अजीब सी गूंजती आवाज में बोलता, "ये मेरी हवेली है, अब कोई नहीं बचेगा।" अगले दिन उसकी लाश हवेली के तहखाने में मिली, उसके सीने पर नुकीले औजार से खुदा हुआ था, पिंजरे में अब पंछी नहीं, शिकार है। इस घटना के बाद हवेली को सरकार ने सील कर दिया, लेकिन अफवाह है कि कुछ स्थानीय बच्चों ने रात में रोशनी और किसी लड़की की गाने की आवाज सुनी थी, जैसे कोई झूले पर बैठकर लोरी गा रही हो। 2010 में एक स्थानीय पत्रकार निधि ने इस केस पर रिपोर्टिंग शुरू की और रात को हवेली में छुपकर कैमरे लगाए। पहले कुछ घंटे कुछ खास नहीं दिखा, पर रात 2:33 बजे के बाद कैमरे में एक परछाई दिखाई दी, एक लंबा, दुबला कद, उलझे बाल और आंखों से बहता हुआ खून। परछाई धीरे धीरे निधि की ओर बढ़ी और फिर कैमरा गिर गया। अगले दिन पुलिस को सिर्फ कैमरा मिला, निधि कभी नहीं मिली। उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज हुई, पर केस वहीं ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2021 में एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, भानु, ने उस हवेली पर एक वीडियो सीरीज बनानी शुरू की। पहले एपिसोड में तो उन्होंने बाहर से शूट किया, लेकिन दूसरे एपिसोड के लिए वह अपनी टीम के साथ अंदर गए। उनकी रिकॉर्डिंग में एक बहुत ही अजीब चीज कैद हुई, जहां हर शॉट में एक औरत की परछाई उनके पीछे दिख रही थी, जबकि टीम का कहना था कि वहां कोई और नहीं था। उसके बाद उनकी टीम के 2 सदस्य बिना किसी कारण बीमार पड़ गए, उलझे सपने, खून बहती नाक और नींद में चीखना। भानु ने उस हवेली से जुड़ी कुछ पुरानी डायरी खोजी, जिसमें रणवीर सिंह की पत्नी, जमुना, के हाथों की लिखावट थी। डायरी में लिखा था, "हमारा बेटा अब हमारा नहीं रहा, उसके शरीर में कुछ और है, जो मुझे और मेरी बेटी को मार देना चाहता है। अगर ये डायरी कोई पढ़े, तो इस हवेली से दूर रहना, वरना तुम भी वही देखोगे जो मैंने देखा, आंखें नहीं, सिर्फ काले गड्ढे और लाशों का अंबार।" डायरी पढ़ते ही भानु बेहोश हो गया और फिर महीनों तक मानसिक अस्पताल में रहा। 2023 में हवेली को फिर से तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन बुलडोजर ऑपरेटर की मशीन अपने आप बंद हो गई और उसका ड्राइवर पागलों की तरह चीखते हुए बोला, "वो मुझे अंदर बुला रही है।" उसने कहा, "मैं उसका बेटा हूं।" फिर वो खुद ही हवेली में भाग गया और कभी नहीं लौटा। आज भी गांव वाले शाम ढलते ही उस इलाके से दूर रहते हैं, और अगर किसी नए आने वाले को वहां जाने की जिद होती है, तो उन्हें सिर्फ एक ही सलाह दी जाती है: अगर हवेली तुम्हें देख ले, तो वो तुम्हें कभी जाने नहीं देगी।